हालेलुया। आइए शाम के समय में प्रभु की आराधना चढ़ाएं, उसके नाम को महिमा दें। डेली ब्रेड में परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम आरंभिक प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के डेली ब्रेड में हमसे बातें करें। दयालु परमेश्वर, विनम्रता के साथ अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। खुदा हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, आज के डेली ब्रेड में तेरी सामर्थ हमारे बीच में बहने दे। खुदा आज फिर से हमसे बातें करें खुदा, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। हम घटे और तू बढ़े, ये हमारी इच्छा है खुदा। अपने ताज़ा अभिषेक को बहने दे खुदा, हमसे बातें करें खुदा। हम यहाँ हैं खुदा तेरी उपस्थिति में तेरी महिमा करने के लिए। हमारे घरों में तेरी सामर्थ को बहने दे पिता। हर एक देखने वाले को आशीष दे, उन परिवारों को तू आशीष दे। हर एक देखने वाले सुनने वाले के जीवन में तेरी सामर्थ को भरपूरी से काम करने दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय, मिल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, सुंदर गीत को गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम शंगाई। गरीबी से शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम। बजाते हुए आराधना के प्रभु को, सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, जिस नाम को सलाम करे। जिस नाम
तेरा नाम यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, ओ सबसे ऊंचा है। Praise you Lord, praise you Lord। वो तेरा नाम को ऊंचा उठाते अब्बा, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला वो है यीशु नाम। तेरा नाम ऊंचा हो पिता, तेरा नाम की जय जयकार हो। वो नाम जो सबसे ऊंचा है, उस नाम को हमने महिमा चढ़ाई है प्रियो, और उसकी पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति हमारे मध्य में है। आइए प्रियो, इस समय में उसके जीवित कलाम को सुने जो आज प्रभु ने हमारे लिए रखा है। उस अभिषेक कलाम को अपने जीवन में रिसीव करें और अवश्य ही प्रभु हमारे जीवनों में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के एक सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने एक बार फिर आपके सम्मुख खड़े होके परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए मौका दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवादित हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। प्रभु ने हमें भला चंगा रखा है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग निरंतर आप लोग के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप भी हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और कि हम परमेश्वर की सेवाओं में निरंतर लगे हुए हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर की सेवाएं जिस प्रकार से अभी तक हम देते आए हैं, आगे भी हम परमेश्वर की सेवाओं को निरंतर कर सकें। इन विषम परिस्थितियों में परमेश्वर हमें संभाले, इस कलीसिया को संभाले और सेवकाई को प्रभु अपने हाथों में सुरक्षित रखे। इस समय हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक विषय ऐसा जिसके विषय में परमेश्वर हमें कई बार सिखाता है, उसका वचन हमारे ऊपर कई बार प्रकाशित करता है इस विषय को। वो विषय है आज्ञा पालन। परमेश्वर के वचन में हम कई बार इसको स्टडी करते हैं और हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या क्या चाहता है, लेकिन हम मनुष्य जीवन में हमारे जीवन को जीते हुए हम उन बातों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है, क्या जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो कार्य परमेश्वर की दृष्टि में सही है या नहीं है, या परमेश्वर की इच्छा है उसको करने के द्वारा मैं कितना आशीषित हो सकता हूँ, परमेश्वर मुझसे कितना प्रसन्न होगा, परमेश्वर को मैं कितना आनंदित कर सकता हूँ अपने कामों के द्वारा। इस विषय पे हमें सोचने की ज़रूरत है। और विश्वासी जीवन में विशेषकर जब हम इन बातों को आज हम अब सीख रहे हैं, ये विशेषकर विश्वासी लोगों के लिए है जो परमेश्वर को जानते हैं, जो उन्होंने परमेश्वर को एक्सपीरियंस करा है, जिन्होंने चक्कर जाना है कि परमेश्वर कैसा भला है। ऐसे जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो हमें कितना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का, उसके वचनों का पालन करें। हालेलुया। और कि वचन कई बार इन बातों को बताता है कि आज्ञा पालन कितना महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, मैं इससे पहले कि वचन की सेवकाई प्रारंभ करूं, एक छोटा सा उदाहरण देके मैं यहाँ पे प्रारंभ करता हूं अपनी बात को। वो ये है कि एक बच्चा अगर अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो उस बच्चे के पास होता है वो ये होता है कि वो अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करे। अगर हाँ, मैं अपने पिता से कुछ पाना चाहता हूँ, यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ करें, यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता मुझे ब्लेस करें, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता उनके पास जितनी संपत्ति है और उनके पास जितना उनके पास में बिजनेस है, जितना उनके पास सब कुछ है वो मुझे मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं उनके आज्ञा पालन में रहूं, अर्थात मैं उनकी बातों को मानूं। क्या आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया। पर यदि मैं उनके कहने में नहीं हूं तो जरूरी नहीं है कि वो सारी जो आशीषें उनके पास में है, जो सारा बिजनेस उनके पास में है, जो कुछ उनके पास है वो सब कुछ वो मुझे दें।
क्योंकि एक आज्ञाकारी पुत्र के लिए सब कुछ होता है। हालेलुया। तो क्या आज मैं इससे पहले वचन को प्रारंभ करूं, इससे पहले एक क्वेश्चन आपके साथ रख रहा हूं, क्या आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? हम परमेश्वर से सारी आशीषों को चाहते हैं, हम परमेश्वर से सारी बरकत को चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रभु हमारे लिए सब कुछ करे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है, क्या आप प्रभु की आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं? हालेलुया। आइए निकाल करके परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। लूका उसका 6 अध्याय उसके 46वें वचन को, लूका 6 अध्याय उसका 46वां वचन, यहां पे इस प्रकार से लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हालेलुया। मेरे प्रियो, कहना मानना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण, विश्वासी जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे संसारिक जीवन में हम अपने पिता का कहना मानते हैं, उस प्रकार से आत्मिक जीवन में हमें अपने पिता का कहना मानना, आज्ञा पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब यहाँ पे वचन कहता है कि प्रभु को हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हुए 24 घंटे हम उसे हे प्रभु कहते पुकारते रहे, उससे अनेकों विनती और प्रार्थनाएं करते रहे, और उसके बाद में हम देखें कि हमारे उत्तर क्यों नहीं आ रहे हैं, ओ प्रभु हमारी दुहाई क्यों नहीं सुन रहा है। परमेश्वर पिता, तू तो प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला प्रभु है, हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला प्रभु है। यस, ही इज, वो उत्तर देने वाला प्रभु है। जैसा हम मांगते हैं वैसा वो हमें देने वाला प्रभु है। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो तो हे प्रभु कह के क्यों मुझे पुकारते हो? इट मीन्स प्रभु का कहना मानना प्रथम है, प्राथमिकता परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। क्या आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया। हम प्रभु का कितना कहना मान रहे हैं? प्रभु का कहना अगर हम मान रहे हैं मेरे प्रियो, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम ब्लेस्ड हो सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं यहां पे हे प्रभु कहने का अधिकार उसे है। हे प्रभु मेरी दुहाई सुन ले, ये कहने का अधिकार उसको है जो उसका आज्ञा पालन करे। हालेलुया। ये बात थोड़ी सुनने में कड़वी लगती है, अच्छा नहीं लगता है ऐसी बातें सुनने में, जब हम परमेश्वर के इस तरह के रूप को हम देखते हैं। जब यहां पे वचन स्पष्ट कहता है हे प्रभु कहने से काम नहीं चलेगा, आपको ओबीडिएंट होना पड़ेगा। अगली आयत को अगर हम 47 को पढ़े, हम यहां पे देखेंगे कि प्रभु हे प्रभु मात्र हे प्रभु वाले कहने वाले लोगों को प्रभु क्या उपाधि देता है? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। सुनिएगा ध्यान से, जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातों को सुनता है और उनको मानता है, मैं उन्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। 48वां वचन, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय गहरी भूमि खोदकर चट्टान की नींवें डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला नहीं सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास चल रहे हैं, तो पहली बात जो आपको मुझको करनी है, उसमें दृढ़ता पाने के लिए, उसकी समीपता में आने के लिए, उससे आशीषों को पाने के लिए, उसे हे प्रभु कह के पुकारने के लिए, वो ये है कि हम उसका आज्ञा पालन करें। जो लोग उसका आज्ञा पालन करते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो उसके समान है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने गहरी नींव खोदी, गहरी नींव डाली और वो स्थिर रहा है। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का वचन इस मनुष्य के समान उस व्यक्ति को क्यों बताता है जो आज्ञा पालन करता है? पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मनुष्य आज्ञा पालन करता है,
जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता है वो परमेश्वर में मजबूती को पा लेता है, वो आत्मिक जीवन में मजबूती को पा लेता है। हालेलुया। जब हम मजबूती को पा लेते हैं तो कैसी भी परेशानियां आए, कैसी भी विषम परिस्थितियों के जीवन में आए, ओ बाढ़ आ जाए, ओ ऐसी सिचुएशन आए कि हम डूबने जैसी सिचुएशन आ जाए, लेकिन हम डूबने के नहीं हैं, हम स्थिर खड़े रहेंगे। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जब हम आज्ञा पालन करते हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने आप को मोल्ड होने देते हैं। सुनिएगा, बहुत ध्यान से बता रहा हूं आपको इस बात को, हम अपने आप को मोल्ड होने देते हैं, क्योंकि आज्ञा पालन करना, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को अपने जीवन में पूर्ति करना आसान काम नहीं है। हमें उसकी आज्ञा पालन करने के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम मोल्डिंग अपने आप को उस प्रिपरेशन में डालते हैं कि नो, लेट योर विल बी डन इन माय लाइफ, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जब हम इन बातों को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, जितनी प्राथमिकता परमेश्वर की होती है उतनी ही गहरी नींव हमारी परमेश्वर के अंदर बढ़ती चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जितनी ज्यादा परमेश्वर की महत्वता, जितनी ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा पालन को महत्वता, उतनी ही गहरी नींव आपकी परमेश्वर के अंदर हो जाती है, क्योंकि आप अपने जीवन को प्रभु को हाथ में सौंपते जाते हैं कि लॉर्ड यस, दिस इज व्हाट, ये तू चाहता है मेरे जीवन से, तो ये ले प्रभु जी। और दैट मोल्डिंग प्रोसेस जो परमेश्वर आपको बनाता है उस आज्ञा पालन को करने के द्वारा, उसकी इच्छाओं को पूर्ति करने के द्वारा, जब परमेश्वर आपको बनाता है तो उसके अंदर आपकी गहरी नींव होती जाती है। बिकॉज उस प्रोसेस के अंदर हम परमेश्वर को गहराई से जान पाते हैं कि मेरा परमेश्वर कैसा है, मेरा परमेश्वर कितना वफादार है, मेरा परमेश्वर वादों का सच्चा है, वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ पे अगर रुक के बताऊं, जैसे मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया, एक बच्चा जब अपने माता पिता का कहना मानता है तो उसके अंदर एक हियाव होता है अपने पिता के सामने जाके कुछ मांगने का, अपने पिता के पास जाके कुछ, माता के पास जाके कुछ मांगने का कि मेरी ये नीड है, प्लीज मेरे लिए कुछ कर दीजिए। और एक बच्चा जो निकम्मा है वो कहना नहीं मानता और अपने माता पिता से सारी इच्छाओं को प्राप्त कर, सारी बातों को प्राप्त करना चाहता है, उनकी एक भी इच्छा को पूरा नहीं करता। मेरे प्रियो, जब वो माता पिता के पास उसको नीड होती है तो उसे चाहते हुए थोड़ा सा संकोच होता है, मैं किस मुंह से उसके सामने जाके मांगू। क्या मेरे साथ में है? क्या बात को समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ ओबीडिएंट लाइफ, आज्ञाकारिता की विश्वासी जीवन में बहुत महत्वता है। बिफोर यू आस्क समथिंग, चेक योरसेल्फ। इससे पहले कि परमेश्वर से कुछ मांगे, अपने आप को प्रभु के वचन के पैमाने पर रख के एक बार नाप लीजिए, देखिए कि क्या आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वर्स 49 हम अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता, कई ज्यादा विश्वासी ऐसे देखने को मिलते हैं, दे कम टू लॉर्ड, दे लिसन टू लॉर्ड, बट दे डोंट डू अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के पास आते हैं, वो वचन को सुनते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। सुनिएगा, यहां पे 49 वर्ड्स के अंदर, 49 के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया है। हेलो, इट मींस वो मूर्ख है। आज हम जब घर बनाते हैं, हम देखते हैं कि हम जब भी घर बनाना चालू करते हैं उससे पहले ठेकेदार को बुलाया जाता है। ठेकेदार को बुला के एक बड़ा भारी डिस्कशन होता है इस विषय पे कि नींव कितनी गहरी होगी। हेलो, क्या मेरे साथ में है? ये एक भारी डिस्कशन है, नींव कितनी गहरी होगी, हमें कितनी गहरी नींव करने की इसमें जरूरत है कि हमारा मकान अगर डबल मंजिला बने, अगर हमारा मकान 100 साल तक, 200 साल तक टिकना चाहिए, तो हमारा एक बड़ा वहां पे गहरी डिस्कशन होता है। हम एक भारी डिस्कशन वहां पे करते हैं। क्यों? वाई? बिकॉज हमें ये पता है कि नींव बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पे जब ये उदाहरण देखा जा रहा है तो यहां पे ये उदाहरण हमारे विश्वासी जीवन की नींव को दर्शा रहा है कि हमारे विश्वासी जीवन की नींव अगर आपको गहरी करनी है,
अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वासी जीवन अनंत काल तक टिका रहे तो मेरे प्रियो आज आज्ञा पालन करना पड़ेगा, उसके पास आना है। दूसरी बात उसकी सुननी है और तीसरी बात उसकी माननी है। हालेलुया, हालेलुया, क्या मेरे साथ में है? हालेलुया, उसकी माननी है। बोलिए बोलिए एक बार, उसकी माननी है, उसकी इच्छा को पूरा करना है। अन्यथा इसलिए देखा जाता है कई विश्वासी लोगों का जीवन डामाडोल सिचुएशन में पहुंच जाता है। थोड़ी सी आंधी आती है, थोड़ा सा तूफान आता है, झोंके आ जाते हैं और विश्वासी जीवन हिल जाता है। व्हाई? बिकॉज दे डिडंट ओबे। वो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पालन करके अपने आप को बनाने के प्रोसेस में नहीं दिया। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा का पालन करके अपने आप को घटा के उसको बढ़ाने का प्रोसेस में नहीं गए। जब हम ऐसे प्रोसेस में नहीं जाते तो हम आत्मिक जीवन में मजबूती में नहीं आगे बढ़ पाते हैं। मेरे प्रियो, मजबूती हमारे विश्वासी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी नींवों को परमेश्वर के अंदर गहरा करें तो चाहे महामारी आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी तूफान बांधे टूट जाए और कुछ भी हो जाए, हम हिलने के नहीं है। बिकॉज हमने उसकी आज्ञा पालन के द्वारा हम अपनी नींव को परमेश्वर के अंदर गहरा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेट योर विल बी डन लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हम जब गीत गाते हैं, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। मेरे प्रियो, जब हम इस गीत को गाते हैं और इस गीत के अनुसार जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य प्रारंभ करता है, उसकी इच्छाओं को वो हमारे ऊपर रिवील करता है, तो हम वहां पे डिसीजन लेते हैं अपने खुद के कि नहीं, ये वाली कार्य अगर मैं करने लगूंगा तो ये तो मुझे बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अगर मैं ऐसे परमेश्वर की इच्छा सारी बातों को मानने लगूंगा तो मैं संसार में जीवन जी नहीं सकता हूं। ऐसी विचारधाराएं हमारे जीवन में आने लग जाती हैं और हम अपने शरीर को जीतने देते हैं। अपने शरीर को मार कूट के वश में लेके आना है। इसका मतलब अपने आप को मारिए, थप्पड़ मारिए, बेल्टों से मारिए, इस तरह की बात नहीं है। ये इस तरह की बात है कि हम अपने आप को जीतने ना दें, अपने शरीर को जीतने ना दें, अपने शरीर को समझा लें कि ये शरीर मसीह का है, इसमें उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। निकाल के पढ़ेंगे मत्ती उसका 7वां अध्याय, उसके 21वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग में प्रवेश ना करेगा, परंतु वो ही, अरे यहां पे ध्यान दीजिए, वो ही अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, वो ही प्रवेश करने पाएगा जो उसकी इच्छा पे चलते हैं। हे प्रभु कह के पुकारने वाले सैकड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो प्रभु को हे प्रभु कह के पुकारते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो ही जो उसकी इच्छाओं को पूरा करता है, वो ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। बोले यीशु मसीह की जय। क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? आज्ञा पालन कोई आसान टास्क नहीं है, काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल टास्क है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस मुश्किल टास्क को जब हम पूरा करते हैं तो हमारी नींव प्रभु के अंदर गहरी हो जाती है, तब हम फ्लॉरिश होने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। निकाल के पढ़ेंगे सबोपदेशक उसका 8वां अध्याय, उसके 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। सबोपदेशक 8:5। यहां पे प्रभु का वचन कहता है, जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचता है, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। इसके भाग 1 को आप अगर पढ़ेंगे, ऊपर की पहली लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक बहुत बड़ा दिमाग की बात आपके ऊपर रिवील कर रहा है परमेश्वर का वचन। वो ये कर रहा है कि जो आज्ञाओं को मानता है वो जोखिम से बचता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की बात पे आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जोखिम में पड़ जाएंगे, हमें बहुत नुकसान हो जाएगा।
परमेश्वर की सारी आज्ञाएं थोड़ी मान सकते हैं। संसार में जीवन जीना है तो अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर हम विश्वासी जीवन को जीना चाहते हैं, अनंत काल के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें एक नहीं, हमें सारी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रयत्न करना है। वचन कहता है कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन सिद्धता की दौड़ में दौड़िए तो सही। प्रेज़ द लॉर्ड। आप स्टार्टअप तो लीजिए, आप भागने के लिए तैयार तो होजिए, स्टार्ट पॉइंट पे आ जाइए। परमेश्वर ने आपको दौड़ने के लिए, प्रवेश करने बोल दिया है कि दौड़ो मेरे लिए। अब दौड़ना किसका काम है? हम चाहते हैं कि यीशु मसीह आए, हमारे लिए बलिदान कर दिया, अब वो स्वर्ग में चले गए, अब विश्वासी जीवन में भी सारा काम वो ही कर दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रयास करें, हम अपनी नींव को गहरी करने के लिए हम प्रयास करें, प्रभु के पास समीपता में दौड़ने के लिए हम प्रयास करें। याद रखिएगा एक बार, परमेश्वर का वचन यहां पे स्पष्ट कहता है, यदि हम आज्ञा पालन करेंगे हम जोखिमों से बचेंगे। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है। कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसका हल परमेश्वर के वचन से आपको और मुझको देखने को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे साथ में है? हम निकाल करके पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय उसका 11वां वचन। अगर आप 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, यहां पे परमेश्वर शाऊल को राजा बना के पछताया। परमेश्वर शाऊल को राजा बना के पछता रहा है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्या परमेश्वर आज आपको बना के पछता तो नहीं रहा है? क्या परमेश्वर आज आपको पुत्र और पुत्री बना के पछता तो नहीं रहा है? ध्यान करें अपने जीवन के ऊपर। यहां पे अगर मैं आपको सीधे ले चलता हूं 11वें वचन पे, और वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। हेलो, क्या परमेश्वर आपसे पछता तो नहीं रहा है? आपको बना के पछता तो नहीं रहा है? माय डियर पीपल, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया टू वर्शिप हिम, टू प्रेज हिम। प्रेज इज नॉट समथिंग सिंगिंग। प्रभु के लिए गीत गाना बजाना केवल ये आराधना नहीं है। परमेश्वर, अगर मैं इसके अगर आप सीधे 22वें वचन को पढ़ेंगे, मैं बताता हूं यहां पे आपको, परमेश्वर का ये इसी अध्याय के 22वें वचन को पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? हेलो, गाना बजाना, आराधना, स्तुति करना, ये परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक भाग है। लेकिन यहां पे प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से। हालेलुया। परमेश्वर का प्रचार करना, परमेश्वर का प्रसार करना, परमेश्वर के नाम को महिमा देना, उसकी स्तुति करना, गीत गाना, बजाना, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पे इन सब कामों को करने से पहले एक कार्य जो आपको और मुझको करना है, वो है उसकी आज्ञा पालन। We need to obey him, उसकी बातों को मानना, उसकी इच्छाओं के ऊपर चलना। This is the first step, I say। क्योंकि हम जब गीत गाते हैं, हम हे प्रभु करके गीत गाते हैं, प्रभु तू महान है, तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, बहुत अच्छी, प्रेज द लॉर्ड। मैं गीत गाने के विरोध में नहीं बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, लेकिन गीत गाने से पहले, वो गीतों के द्वारा आराधना चढ़ाने से पहले, हमारे शरीरों के द्वारा, हमारे मन से, हमारे जीवन से परमेश्वर को आराधना स्तुति मिलनी चाहिए। अर्थात जब शरीरों और मन की मैं बात कर रहा हूं, अर्थात उसकी आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर को आराधना स्तुति अपने आप चढ़ती है हमारे जीवनों से। बोले यीशु मसीह की जय। क्या मेरे साथ में है? और जब हम परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो कई परेशानियां हमारे जीवन में आती है। अगर 11वें वचन को आप वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे वचन कहता है कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में होती है तो परमेश्वर हमें छोड़ता है। कई बार घरों के अंदर देखने को मिलता है, जब बच्चे माता पिता के कहने में नहीं होते हैं
तो माता पिता उनको उनके हाल पे छोड़ते हैं कि वो सीख सकें, कि उनके दिमाग में वो बात समझ में आ सके कि उन्हें क्या करना है, वो उस भेद को समझ सके कि माता पिता के कहने में रहने से उनको कितना फायदा है। और यहां पे परमेश्वर भी कई बार अपने लोगों को, अपने बच्चों को सिखाता है और समझाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका आज्ञा पालन करें। God wants us to obey him। हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें। हम कितनी उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। कहीं परमेश्वर हमें बना के पछता तो नहीं रहा है। मेरे प्रियो, एक होता है आज्ञा पालन करना, एक लोग होते हैं जो प्रभु की आज्ञा को बिल्कुल पालन नहीं करते, एक होते हैं जो पालन करने के लिए कोशिश करते हैं। कम से कम कोशिश तो करें कि परमेश्वर की इच्छाएं हमारे जीवन से पूरी हो। कोशिश करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारी नींव परमेश्वर में गहरी हो जाती है। फिर चाहे कोरोना आए, चाहे कोई भी आ जाए, हम हिलने के नहीं हैं। हमारा दृढ़ गढ़, हमारा शरण स्थान, हमारा जीवित परमेश्वर है। उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी इच्छाओं का पालन करें, उसे प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें। एंड आई बिलीव इन क्रियाओं के द्वारा परमेश्वर के अंदर हमारी नींव और गहरी होती जाएगी। परमेश्वर हमें और ब्लेस करेगा, क्योंकि जो बच्चा आज्ञाकारी होता है, जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, उनके लिए माता पिता पहले से पहले प्रबंध करते हैं। कोई माता पिता नहीं चाहते कि बच्चा परेशानी में रहे। मेरे प्रियो, ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता, वो तो कहता है कि जन्म देने वाली मां तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कभी नहीं भूलूंगा। केवल वो हमसे क्या चाहता है? आज्ञा पालन। थ्रू ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आज्ञाकारिता के द्वारा आप परमेश्वर से कुछ भी मनवा सकते हैं। स्टार्ट ओबेइंग। परमेश्वर की आज्ञा पालन करना प्रारंभ करें, उसकी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करना प्रारंभ करें, और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। परमेश्वर आपके जीवन से कष्टों को, मुसीबतों को दूर करेगा। परमेश्वर की आपके द्वारा आपके लिए रखी हुई सारी आशीषें परमेश्वर आपके ऊपर रिलीज करेगा। सब कुछ हमारा है मेरे प्रियो, बस आज्ञाकारिता को करके हम उससे वो आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, हम ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बोला और बातचीत करा। अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख रखें, अपने सरों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। स्टार्ट ओबिंग, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना प्रारंभ करें। ऐसा ना हो कि जैसे शाऊल को प्रभु राजा बना के पछताया, वैसे हमें भी बना के पछता रहा है, हमें तोड़े दे के पछता रहा है, हमें गिफ्ट दे के पछता रहा है। ऐसा ना होने पाए, लेकिन परमेश्वर हमें बना के गर्व करने पाए कि इसे देखो, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने पाए। आइए अपने सरों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। जब परमेश्वर का वचन हमने सुना कि परमेश्वर का वचन की हमें आज्ञा पालन करना चाहिए, तो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर आज आपके दास के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमें आशीषित किया प्रभु, और हमें सीखा कि पिता परमेश्वर की हम तेरे वचन को आज्ञा पालन करना चाहिए। पिता परमेश्वर, सिर्फ हम परमेश्वर तेरे वचन को सुनने वाले ना बने पिता परमेश्वर, लेकिन हम परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर जो आपके वचन पर चलता है वही आशीष पाता है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, जब जितने भी लोगों ने पिता परमेश्वर आज का वचन सुना पिता परमेश्वर, हर एक के जिन में आप काम करें पिता परमेश्वर, और प्रभु हर एक के जिन पिता परमेश्वर
आप पिता एक नया काम करे पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते जो बीमार है प्रभु उन्हें तू चंगा कर पिता परमेश्वर। होने पर प्रभु हर एक की तू परेशानियों और समस्या को दूर करना पिता परमेश्वर। प्रभु आज के द्वारा परमेश्वर वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति एक नया निर्णय ले प्रभु, ताकि प्रभु वो तेरी महिमा का जीवन जीने पाए प्रभु, और तेरे वचन पे चलने वाला बने पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना में सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु आशीष दे। और इस समय अगर आप कोई प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर प्रेयर टावर के नंबर हैं, इसमें आप फ़ोन करके अपने प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। और इस सेवकाई को अगर आप आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो बैंक डिटेल स्क्रीन पर है। और इस मीटिंग के द्वारा आपने आशीष पाया है और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।